और भी तो बोर्ड हैं, वो ऑब्जेक्शन कर देंगे कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा। फिर क्या करेगा जय शाह? और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब, वो बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बांग्लादेश के लिए फाइट करेंगे। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सबको पता है। लोग बातें करेंगे जी बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस हमने दिलाया था, अरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिलाया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट नहीं करता तो बहुत मुश्किल था। इंडिया के लोग, कुछ लोग जर्नलिस्ट बोलेंगे बीसीसीआई ने फेवर करा था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आरिफ अब्बासी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, और वहाँ से जगमोहन डालमिया साहब थे शायद। तो अब्बासी साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा करा था, ये लोगों को शायद पता नहीं है, लोग तो बस बोल देते हैं और सोचते नहीं है। लेकिन जो अमीन बुलबुल ने जो लेटर लिखा है ना, इतना ईजी नहीं होगा अब जय शाह के लिए, क्योंकि दुनिया अब यही प्रेशर डालेगी कि क्योंकि आपका ताल्लुक इंडिया से है और इंडिया की इजारादारी नहीं होगी। ये आने वाले दिन में होगा। जो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को शायद पैसों की लालच देके इंडिया में खिला लिया जाएगा, नहीं, अब नहीं। अब पानी सर से गुजर गया है, पानी सर से गुजर गया है। अब बांग्लादेश खेलेगा तो श्रीलंका में खेलेगा, वरना वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो जाएगा। की हालत इस टाइम ऐसी हुई है ना, मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से कि आपकी बांग्लादेश की हालत ऐसी हुई है, बांग्लादेश की टीम की बाबा जी, कि उर्फी जवेद को देखा है आपने? उर्फी जवेद को देखा है? उसको सारे कहते हैं, सारे उसको कहते हैं बाबा जी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत पप्पू लग रही है, बहुत प्यारी, इससे भी छोटे कपड़े पहनो। यही हालात बिल्कुल बाबा जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुए हैं। वो बाबा जी आप उन्हें समझ नहीं आ रही, अब जाएं तो जाएं किधर, जाएं तो जाएं किधर। बाबा जी बीसीसीआई को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं मानते आप, ठीक है। और जय शाह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी इनको निकाल ही दो, बस T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, इनकी जगह कोई और टीम डाल दो। ये तो रोला बनेगा। ये तो किसने कहा था? नहीं, किसने कहा था कि पंगा ले लो? हमने ले लिया, हमने गुजारा कर लिया। वो आपकी इतनी तपड़ नहीं थी, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने वैसे ही दूसरों के कहनों पे बढ़ गए बीच में। देखो सुकून से आईपीएल से एक प्लेयर निकाला था बांग्लादेश का, खैर है, कहते ठीक है कोई मसला नहीं है, खैर निकाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कम से कम तो बाबा जी इंडिया बीसीसीआई ने ना अनाउंस की भी थी सीरीज जो बांग्लादेश के अंदर जाके खेलनी थी, अनाउंस हो चुकी थी कि बाबा जी हम आ रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, हम पूरी सीरीज खेलेंगे बांग्लादेश में आके। अब वो भी अल्लाह के ना, उसके भी अल्लाह के, ठीक है। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इंडिया और बांग्लादेश और T20 वर्ल्ड कप 2026 की कुछ नई अपडेट और न्यूज आई है, तो उसके चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करें तो बांग्लादेश मीडिया वाले बोल रहे हैं हम भारत में नहीं खेलेंगे, और इंडिया मीडिया कह रहा है बांग्लादेश को इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और पाकिस्तान मीडिया तो कुछ और ही कह रहा है। तो क्या होगा वो तो आगे जाके पता चलेगा। और तनवीर अहमद ने भी कुछ बड़े बयान दिए हैं। तनवीर अहमद बोल रहा है कि बांग्लादेश बोर्ड को इंडिया वाले कमज़ोर मत समझे, वो हार नहीं मानेगा। और बासित अली ने कहा है कि किसी भी बांग्लादेश बोर्ड के साथ है तो ये मामला गरमा चुका है, तो T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा वो जल्द कुछ फैसला आ जाएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा वो कमेंट करके बताना, और आगे भी वीडियो भी है तो वीडियो पूरी देखना। या सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज़ को साइड पे रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं, एक प्लेयर ठीक है उनकी फ्रेंचाइज ने लिया, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज के ओनर के पीछे भी पड़ गए। आपके यार लगता है तुमने जानबूझ के लिया, जब बिटिंग हो रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ तुमने क्यों लिया? तो भाई क्या मतलब वो टीम के लिए लेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने नाम निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो वर्ल्ड कप में खेलने की बात की है कि जी हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। और उन्होंने देखिए ये फजूल किस्म की बातें हैं। मैं एक फारिक सा एक उनका जो जर्नलिस्ट है उसकी मैं एक ट्वीट मेरे नज़र से गुजर गई, वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है। मतलब उसकी जहन चेक करो, वो उसका जहन सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉब्लम है, अगर आपस में मैच नहीं हुए तो ठीक है फिर पैसों का मसला होगा, मगर बांग्लादेश में इसको कौन पूछता है? भाई ये बात नहीं है। सीधी बात ये है कि ये जितने भी लोग ठीक है ट्वीटें करते हैं या कमेंट्स करते हैं, अभी भाई क्या दिमाग वाग नहीं है तुम्हारा? पागल हो, ये असल में हो चुके हैं पागल। इनका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब नहीं लगता कि इवन इंडिया भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश की टीम वहां पे आए और किसी ना किसी किस्म का कोई बवाड़ मचे, वहां पे कोई मसला बने और बाद में वो इंडिया के लिए परेशानी का बायस बने। तो ये अब होने जा रहा है। और खबर यही है कि आईसीसी जो है वो
मान जाएगा बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को और बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो वहां पे हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी कहे कि आप ना खेलें, हम आपकी जगह किसी और टीम को शामिल कर लेंगे। किस टीम को शामिल कर लेंगे? बच्चों को तो शामिल किया हुआ है आपने, इटली को, उसके बाद जो है वो छोटी जो दूसरी टीमें हैं उन तक को आपने शामिल कर लिया है। इतना बड़ा वर्ल्ड कप आप बना दिया, तो बांग्लादेश की जगह आप कौन सी बड़ी टीम को शामिल कर लेंगे? रही नहीं कोई बड़ी टीम। तो इस वजह से मेरे ख्याल में आईसीसी बांग्लादेश को रिस्पेक्ट देगा इस मामले में और बांग्लादेश के मैचेस जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये वो एग्जांपल अब सेट हो गया है जिसका रास्ता ऑब्वियसली इंडिया ने खोला है हाइब्रिड मॉडल मांग के, या यूं कह लीजिए कि इसका आगाज नजम सेठी ने किया था। पाकिस्तान ने जब हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव किया था एशिया कप में, तो वहां से ये हाइब्रिड मॉडल आया और उसके बाद अब ये ऐसा हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के इवेंट्स के ऊपर छाना शुरू हो गया है कि मुझे लगता है अब चीजें आईसीसी के अपने कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। बिल्कुल बार भाई, एक और ऑप्शन जो भी आ रहा था कल देख रहा हूँ मैं, उस पर ज्यादा बात नहीं हुई कि बांग्लादेश को पाकिस्तान वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाए तो उस तरह से एक ही ग्रुप इफेक्ट होगा। बट आप उस तरह भी देखें, अब इंडिया फिर बांग्लादेश से मैच खेलने श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान से भी खेलने श्रीलंका आएगा। तो दोस्तों ये नई और ताज़ा वीडियो आपको कैसी लगी? तो ऐसे ही वीडियो आगे भी आती रहेंगे क्रिकेट के, और कुछ अपडेट और न्यूज हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, और आईपीएल की भी न्यूज़ आती रहती है हर दिन, और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन भी हमारे चैनल पर आता रहेगा। तो चलो दोस्तों, अब फिर से कुछ क्रिकेट की अपडेट आएगी तब नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।